नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखेंगे हम पार्ट 6 साइंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मलेरिया रोग का बाघ। जो मलेरिया रोग का बाघ होता है दोस्तों, वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी अपन को मच्छर काटता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है दोस्तों। जो नर होता है मच्छर वो अपन को कभी नहीं काटता है दोस्तों। जो मादा होता है, मादा एनाफिलीज, ये अपने अंडे विकसित करने के लिए अपन का खून चूसती है। तो ये नर जो चूसता है वो पौधे के जो पत्तियां का रस होता है वो या गोबर पर बैठता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से में प्रभावित अंग है। तो जो मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होता है वो प्लिया होता है, जिसे हम तीली भी कहते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। जो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है दोस्तों वो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है। जो मूत्र होता है दोस्तों वो अम्लीय प्रकृति का होता है। आपको पता है कि 7 से कम पीएच मान होने पर वह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जो मूत्र का पीएच मान होता है वो 6 होता है, 6। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो मूत्र का पीएच मान होता है वो 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है। जो मूत्र का जो रंग दोस्तों पीला होता है वो यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है, तो उसके कारण होता है मूत्र का पीला रंग। और जो अपने मूत्र में जो गंध आती है दोस्तों वो यूरेनाइड के कारण आती है। यूरेक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का रंग पीला होता है। और यूरेनाइड के कारण दोस्तों यूरेनाइड, इसके कारण दोस्तों हमारे मूत्र में गंध आती है। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में होती हैं। जो मेढक के हृदय में कक्ष होते हैं, कक्षों की संख्या तीन भाग होते हैं। जो 3 कक्ष पाए जाते हैं, 3 चैम्बर। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। जो मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, चैम्बर पाए जाते हैं, वो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें दो आलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो 0.1% होता है। नेक्स्ट है शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो ये ऑक्सीजन पाई जाती है, O2। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में जल होता है। जो मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है दोस्तों वो 65% से 80% पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो ये मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 58 फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4%, वो 6 नहीं है दोस्तों, 4% फ़ारेनहाइट, या डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो ये मनुष्य में जो रज्जु में जो मेरुदंड होती है दोस्तों, अपने जो पीछे होती है रीढ़ की हड्डी, उसे मेरुदंड कहते हैं। तो उसमें 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज। जो गुणसूत्र पर क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है दोस्तों वो वाल्डेयर ने की थी इसकी खोज। नेक्स्ट है दोस्तों गुणसूत्रों का निर्माण होता है। जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ के कारण होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो ये 46 होती है, और जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़ी। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो ये कोशिका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो जीवन की जो सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी जाती है उसे कोशिका, सेल्स। नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है
शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र कोशिका है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो ये न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का निर्माण सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 दोस्तों 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। यदि दोस्तों आप दिल्ली पुलिस या एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ कर के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन है, जो कोशिका का अध्ययन है दोस्तों वो साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, जो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है वो माइटोकांड्रिया होता है। जो हमारी श्वसन दर होती है दोस्तों वो माइटोकांड्रिया से कंट्रोल होती है और माइटोकांड्रिया के द्वारा होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों काय कोशिकाओं में पाया जाता है। जो हमारे जननांग होते हैं उनको छोड़कर जो भी हमारी काय कोशिकाएं होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है, जो समसूत्री विभाजन कहलाता है दोस्तों। समान मतलब जो हमारे जैसे हाथ पाँव हैं दोस्तों, शरीर का कोई भी अंग मात्र जनन कोशिकाओं को छोड़कर, क्योंकि ये शरीर में बराबर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हमारा हाथ एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और जननांग में दोस्तों अर्धसूत्री कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है दोस्तों वो लिंगी जनन को करने वाली कोशिकाओं में होता है। ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि दोस्तों जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो 23 में से दोस्तों आधे गुणसूत्र माता के और दोस्तों आधे गुणसूत्र पिता के दोनों मिलकर के एक कोशिका का निर्माण होता है और जायगोट बनता है। नेक्स्ट है इस स्तंभ कंद, धन कंद, शलक कंद तथा प्रकंद का उदाहरण तो एक क्रमशः आलू, वंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी हैं। ये प्रकंद के उदाहरण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो ये फलवृत्ति होता है जो खाने योग्य होता है। नेक्स्ट है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है, तो ये मध्य फलवृत्ति होती है। नेक्स्ट है फलगोभी का खाने योग्य भाग होता है, तो ये पुष्पक्रम खाते हैं अपन। नेक्स्ट है हल्दी में पीला रंग का कारण, तो ये कुरकुमिन नामक वर्णक पाया जाता है जो हल्दी को पीला बनाता है। नेक्स्ट अब नहीं है दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। तो आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।